फाइनली वन पीस चैप्टर 1158 हमारे सामने आ चुका है और ये एकदम पीक लेवल का चैप्टर है। एक सिंगल चैप्टर में रॉक्स वर्सेस रॉजर का मीटअप एंड लास्ट में शैंक्स एंड शैमरॉक की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। स्पॉइलर रीड करने के बाद चैप्टर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। चैप्टर आ चुका है, अब हम लोग इसको स्लोली ब्रेक डाउन करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की कवर स्टोरी में हम लोग वानो का सीन देखते हैं और वहां पर हम लोग को कुजुकी मोरिया के बारे में पता चला। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज आज इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया अपने सेकंड चैनल पर, तो ये वीडियो तुम लोग जरूर देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर की स्टडी में हम लोग एक सर्टेन सी का मोमेंट देखते हैं जहां पर हम ओरो जैक्सन को देखते हैं जो रॉजर का शिप है। हम लोग स्टडी में देखते हैं रॉजर बहुत ज्यादा उदास था। उसके क्रूमेट उसको बोल रहे थे कि हम लोगों ने सुना शेकी ने अपना एक नया बार ओपन किया है कहीं पर। जब शेकी एज ए एम्प्रेस क्विट कर देती है तब रॉजर पायरेट्स को लगा था वो लोग कभी शेकी को दोबारा नहीं देख पाएंगे, बट यहाँ पर अभी उनको न्यूज मिल रहा है शेकी पायरेट आइलैंड में। तो बाकी लोग बोल रहे थे पायरेट आइलैंड में तो रॉक्स का कब्जा है। क्रूमेट तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे बातचीत करते, बट रॉजर का मूड ऑफ था और ये मूड देखने के बाद गबन रेलिक को बोलता है जब से तुम दोनों ने उस टॉपिक के बारे में बात किया तब से रॉजर का मूड ऑफ है। बताओ यार वहाँ पर क्या हुआ था, तुम लोगों ने किस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। आगे हमारे सामने एक फ्लैशबैक आता है जिससे हमको पता चलता है रॉजर का मूड यहाँ पर ऑफ क्यों हुआ। ये फ्लैशबैक बेसिकली रेलिक एंड रॉजर का है जहाँ पर हमको पता चलता है रॉजर वाज एक्चुअली अपसेट जब उसको पता चला शेकी कुजा पायरेट्स को छोड़ चुकी है। रॉजर ताकि बोलने लगता है जब हम लोगों ने लास्ट एनकाउंटर किया था कुजा पायरेट के साथ तभी मुझे लगा था शेकी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, उसको देख के लग रहा था वो बीमार है। रॉजर वहां पर फिक्र कर रहा था, रॉजर को पता चला शेकी कुजा पायरेट्स को छोड़ने के पीछे रीजन वाज उसकी हेल्थ। पर आगे रॉजर रेलिक के ऊपर इसलिए चिल्ला रहा था बिकॉज रॉजर को पता चला कुजा पायरेट के साथ जब उन लोगों ने फाइट किया तब उस फाइट के बीच में शेकी ने रेलिक को कुछ दिया। और क्या दिया? एक लेटर दिया। और लेटर में क्या लिखा था? कम एंड मेक मी योर्स, आ जाओ और मुझे अपना बना लो। ए लेटर फ्रॉम शाकुयाकू टू रेलिक। तो रेलिक को ये लेटर मिलने के साथ रेलिक तो रॉजर अपने कैप्टन को दिखा देता है। तो रॉजर बोलने लगता है ये मत बताना कि ये लव लेटर नहीं है, देख के लग रही है लव लेटर है और तुम ऊपर से बता रहे हो तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर रेलिक बोलने लगता नहीं ऐसा बोलना गलत होगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट मैं इन सबके बीच में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। इस फ्लैशबैक के चलते रॉजर तो गिव अप नहीं करता, वो बोल देता है कि मैं गिव अप नहीं कर रहा, शाकुयाकू को मैं अपने बना के रखूंगा। अगर रॉजर एनर्जेटिक वे में अपने क्रू के सामने अनाउंस करता है हम लोग नहीं रुकने वाला है, जो प्राइज है चलो इस प्राइज को हम अपना कर लेता है, मतलब शाकुयाकू के बारे में बात कर रहा है। जो सुन के रॉजर के बाकी सारे क्रूमेट्स हंसने लगता है बिकॉज रॉजर स्टिल शाकुयाकू के लिए पागल है। अगर रॉजर की क्रू तो बोलने लगता है यार इतने सारे प्लेसेस छोड़ के हमको वाइबर जाना पड़ेगा रॉक्स के आइलैंड पर, बट रॉजर तो रॉजर है, रॉक्स हो या फिर कोई और, प्यार का ताकत सबसे ज्यादा है। तो रॉजर उसके आइलैंड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सीन यहीं पर कट ऑफ होता है। बट मेरे भाई यहाँ पर एक चीज बोलना पड़ेगा, रॉजर का जो यंगर सेल्फ है ये सेम टू सेम ईज जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ईज को देख रहे हैं। तो ओडा सन ने जो रिसेंबल रखा बाप बेटे का सिनेरियो सेम टू सेम, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड शेकी इतने सारे बंदों को छोड़ के रेलिक को जो लेटर लिखा ये सिनेरियो भी इंटरेस्टिंग है। आगे हमारे सामने एक छोटा सा टाइम स्किप होता है और हम लोग 40 साल पुराने चीजें देखते हैं और हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं मैरिज यूएस में। वहाँ पर हम लोग देखते हैं गार्लिंग फिगरलैंड 5 गोरोसे के सामने खड़ा है और वहाँ पर एल्डर्स उसको बता रहे गार्लिंग तो कुछ ज्यादा इम्प्रेशन हो रहा है, प्रीवियस हंटिंग कंपटीशन कुछ टाइम पहले ही खत्म हुआ और तू अभी हमको बता रहे नए कंपटीशन के बारे में। वही रैबिट हंटिंग कंपटीशन जो 2-3 साल के गैप में होता है। यहाँ पर गार्लिंग फिगरलैंड गोरोसे के चैम्बर में आया, उनको न्यू रैबिट हंटिंग गेम के बारे में बताने के लिए उसने एक नया जगह सिलेक्ट कर लिया। अब गोरोसे को तो ये अच्छा नहीं लगता बिकॉज थोड़ी देर पहले ही बस एक रैबिट हंटिंग कंपटीशन खत्म हुआ, अब फिर से एक और गेम के बारे में बात कर रहा है। बट आगे गार्लिंग बता दे कि हाँ मुझे पता है अभी हाल ही में खत्म हुआ बट स्टिल हमारा नया मिशन खत्म होने के बाद हम गॉड वैली में रुके थे और वहां से हमको कुछ पता चला। तो यार बेसिकली गार्लिंग फिगरलैंड को गॉड वैली के बारे में कुछ पता चला। फॉर दैट रीजन इस आइलैंड को वो रिफर कर रहा था कि वो बताने लगता है गॉड वैली आइलैंड में एक यूनिक कल्चर है और ये एक नॉन एफिलिएटेड कंट्री है। भाई गार्लिंग फिगरलैंड ने गॉड वैली को गवर्नमेंट मेंबरशिप ऑफर किया था बट उन लोगों ने डिक्लाइन कर दिया। ये सब कुछ तो गार्लिंग गोरोसे को बता रहा था और आगे ये भी ऐड करता है गॉड वैली में जो रिसोर्सेज है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और इसी के साथ गार्लिंग फिगरलैंड ने गॉड वैली में कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो बहुत ज्यादा मैसिव है एंड कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब ये क्या है इसके बारे में गार्लिंग बताता नहीं इस चैप्टर में, बट ये डिस्कवरी इतना ही ज्यादा मैसिव है जिसकी वजह से गार्लिंग इतना ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा है और नेक्स्ट रैबिट हंटिंग कंपटीशन गॉड वैली में करवाने के लिए ऑफर कर रहा है। और आगे गार्लिंग गोरोसे को ये भी बोलता है जो हमारे ग्रेट वन मतलब जो इमू सामा है उनको ये चीज बहुत अच्छा लगने वाला है। गार्लिंग एल्डर के ऊपर जोर देके बोलता है कि मैं चाहता हूँ 2 साल में नेक्स्ट रैबिट हंटिंग गेम उसी गॉड वैली में हो। और गार्लिंग ये बोलते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो गार्लिंग की शक्ल उसका स्माइल देखने के बाद हमको पता चल जाता है गार्लिंग ने गॉड वैली में कुछ तो डिस्कवर किया है जो बहुत ज्यादा मैसिव है, इवन जो इमू को सरप्राइज कर सकता है। तो समझ लो ये सिनेरियो कितना ह्यूज हो सकता है। तुमको क्या लगता है ये चीज क्या हो सकता है? इज इट सम काइंड ऑफ एंशियंट थिंग लाइक एंशियंट वेपन और समथिंग, या फिर मदर फ्लेम बनाने के लिए जो मिनरल सोर्स चाहिए वो शायद गार्लिंग फिगरलैंड ने
गॉड वैली में डिस्कवर कर लिया। ऐसा कुछ हो सकता है, अभी के लिए लग रहा है एंशियंट वेपन रिलेटेड, एंशियंट कुछ रिलेटेड हो सकता है। और हमको पता है इस आइलैंड का नाम है गॉड वैली। इट हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू एंशियंट थिंग, जिसके साथ साइंटिस्ट का कोई लेना देना हो सकता है। क्यों ना, गॉड वैली इंसिडेंट में सैटर्न भी वहां पर था और सैटर्न एज एन एल्डर साइंस का हेड है, तो इसके रिलेटेड कुछ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली गॉड वैली एक इंपॉर्टेंट आइलैंड था और गॉड वैली इंसिडेंट होने के पीछे द मेन रीजन इज गार्लिंग फिगरलैंड। और द वेरी फर्स्ट टाइम वहां पर गया और जाने के साथ ही कुछ डिस्कवरी कर लिया, जिसके बारे में आगे चल के उसने गुरुसे को बताया, फिर इमू को पता चला। तो पूरा गॉड वैली इंसिडेंट गार्लिंग की वजह से हुआ भाई। आगे तुम लोग अपना प्रेडिक्शन बता सकते हो, ये गॉड वैली में गार्लिंग ने ऐसा क्या डिस्कवर किया जो उसको लगा कि इमू को अच्छा लगेगा। तुम लोग कमेंट पे जरूर बताना। ये सारे सिनेरियो के बाद हम लोग पायरेट आइलैंड का मोमेंट देखते हैं। शैकी के बार के बाहर बहुत लंबा लाइन था, सारे के सारे पायरेट्स अलग अलग जगह से यहाँ पर पायरेट आइलैंड में आता है, बस शैकी के बार में जाने के लिए और शैकी से मिलने के लिए। आगे हम शैकी के बार में ज़ेबेक को देखते हैं और हमको पता चलता है ज़ेबेक अभी शैकी के लिए सिम्प करता नहीं है, जो देख के शैकी ज़ेबेक को बोलने लगती है कि मुझे तो अभी अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत उदास हूँ बिकॉज तुम्हारे सेटिस्फाइड स्माइल के पीछे मैं रीजन नहीं हूँ, कोई और लड़की है। ये सुन के वहीं पर ज़ेबेक थोड़ा ब्लश कर रहा था बिकॉज ज़ेबेक ऑलरेडी फेल इन लव विद अनदर वुमन। ये सिनेरियो देख के वहीं पर बिग मॉम ज़ेबेक की मजाक उड़ाते हुए बोल रही थी, भैया तो फंस गई मामून की लड़की के प्यार में। जोक से बट एक्चुअली बिग मॉम की लड़की का चक्कर बहुत भयंकर है। बट आगे ज़ेबेक बोलता है ये तेरा बिजनेस नहीं है, मुझे अपना काम संभालने दे। हमको पता चलिए छोटा सा टाइम्स की वॉइस बीच में, बस ज़ेबेक अपने ट्रू लव को नहीं ढूंढना, इसी के साथ वो एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है बहुत ही जल्द। बेसिकली एट दिस पॉइंट ज़ेबेक ठरकीपंथी छोड़ के एक फैमिली मैन बन चुका था ब्रो। एक बार गर्ल के लिए सिंपिंग करना बंद कर दिया था ब्रो, रियली फेल इन लव विद द ट्रू जेम और बच्चे भी एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ज़ेबेक वहां पर बदल रहा था थोड़ा बहुत। एज रीडर ज़ेबेक के लाइफ में ये चेंजेस देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पता है ओडा सेंसेई इंटरनेशनल ये सब कुछ दिखा रहा है ताकि ज़ेबेक के डेथ सीन में बहुत ही सैड फील करे, बिकॉज जो कुछ चैप्टर हम लोग देख रहे हैं ज़ेबेक के फ्लैशबैक, ये बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है बिकॉज गॉड वैली इंसिडेंट आने में बस 1 साल बाकी है और ज़ेबेक को हम लोग मिस करने वाला है। पर आई नेवर थॉट कभी ज़ेबेक रिवील होने के बाद लाइक ऑडियंस अस हम लोगों से ज़ेबेक को इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। आइए सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं शैकी के बार में रॉजर पायरेट्स आ जाता है। रॉजर चिल्लाने लगता है कि शैकी देखो मैं आ चुका हूँ। रॉजर को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि रॉजर यहाँ पर इस आइलैंड में आ चुका है शैकी से मिलने के लिए। अब रॉजर को देखने के बाद ज़ेबेक भड़क जाता है, उसके हेड टू हेड जाता है और ज़ेबेक बोलता है रॉजर मैंने तेरे को कितनी बार बोला ये आइलैंड मेरा आइलैंड है, यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकता है भाई। रॉजर भी वहाँ पर स्माइल करते हुए बोल रहा था तू भूल गया शैकी के बार में फाइट करना मना है, तो यहाँ पर हम फाइट नहीं कर सकता है। आगे ज़ेबेक रॉजर को बोलता है बाहर इतना लंबा लाइन था, तो इतने लंबे लाइन में कैसे आ गया। बट रॉजर वहाँ पर बोलता है बाहर लाइन था सच्ची में, मैंने तो नोटिस नहीं किया। और अगर बाहर का सिनेरियो देखता और आपको पता चलता है बाहर जितने पायरेट्स है सारे पायरेट्स को रॉजर पायरेट्स ने पेल के अंदर आ गए। भाई तुम लोग बोल सकते हो कि भाई फ्लैशबैक बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बट भाई से व्हाटएवर यू वांट, ये फ्लैशबैक में बहुत एंजॉय कर रहा है। ये रॉजर ज़ेबेक के बीच में जो इंटरेक्शन है, कन्वर्सेशन, ये बहुत ज्यादा होलसम है ब्रो। आई एम एंजॉयिंग एवरी सिंगल पैनल। आगे तो रॉजर पायरेट्स रॉक्स पायरेट्स साथ में ड्रिंक करने लगता है, मजे करता है, बट वहां से व्हाइट बियर्ड आ जाता है और बोलता है ये लोग बहुत शोर शराबा करता है, इनके साथ मैं नहीं रह सकता। तो व्हाइट बियर्ड वहां से चला आता है। तो व्हाइट बियर्ड का ये सिनेरियो ना मुझे बहुत अच्छा लगा और इस चीज से एक चीज मुझे याद आया, जब व्हाइट बियर्ड मरने के बाद मार्को व्हाइट बियर्ड को याद करते हुए बोल रहा था, व्हाइट बियर्ड बाकी लोगों के ड्रिंक्स को लेते थे, कभी उसने रेस्टोरेंट में जाके पे नहीं किया, बट स्टिल दे वर ओके विद इट बिकॉज उन लोगों को पता था व्हाइट बियर्ड अपने एंटायर शेयर, अपने सारे पैसों को मार्को के होम टाउन के ऊपर स्पेंड कर रहा था स्टार्टिंग से। तो ये सिनेरियो सडनली मुझे ये पैनल देखने के बाद याद आया एंड सच में इस फ्लैशबैक के थ्रू भी दिखा रहे यार व्हाइट बियर्ड एक्चुअली वाज ए गोटेड मैन। आगे सिनेरियो के बाद हम देखते हैं शैकी ब्लश करते हुए रॉजर को बोलती है रेलिक सान कहाँ है, बट रॉजर बोलता मैंने तो बोला था उसको आने के लिए, बट वो बीमार है, वो आना नहीं चाहता है, वो दैट रीजन में उसको लेकर नहीं आया। और सडनली रॉजर को देखने के बाद ग्लोरियस दूर से आती है, रॉजर को पकड़ लेती है, झप्पी मार देती है ब्रो। रॉजर आगे गुस्सा हो जाता है बिकॉज रॉजर सामने शैकी के साथ लाइन मारने की कोशिश कर रहा है, बट ग्लोरियस वहां पर बीच में आ जाती है, रॉजर को हक कर लेती है। रॉजर आके चिल्ला के बोलता है मैंने कितनी बार बोला मुझे लव इट अभी वुमेन पसंद नहीं जो मेरी तरफ खींच के आता है। ग्लोरियस से चिल्ला के बोलते अगर मेरे जगह शैकी होती तो तुम ऐसा तो नहीं बोलते। तो सिनेरियो सेंस बनाता नहीं है। अब रॉजर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, शैकी वहां से चले जाती है, रॉजर के गोद पे वहां पर ग्लोरियस बैठी थी ब्रो। रॉजर वाज अ लिटिल अपसेट बट इट्स ओके। आगे रॉजर व्हाइट बियर्ड के बारे में पूछता कि वो कहां पर है, उसके साथ रॉजर को पीना है, बट वहां पर बिग मॉम बोलती कि वो यहाँ से चला गया। आगे बिग मॉम रॉजर को पूछती है कि रेलिक कहां पर, और हम लोग देखते हैं रेलिक रॉजर के शिप में है और बिंक साके गाना गा रहा है वहां पर। तो मोमेंट बहुत ज्यादा यार होलसम था ब्रो। आगे सारे मोमेंटम के बीच हमको पता चलता है शैकी सडनली बेहोश हो चुकी है और उसको संभालने के लिए इमीडिएटली ग्लोरियस आ जाती है। ये सिनेरियो आगे कट ऑफ हो जाता है। आगे हमको पता चलता है पूरी दुनिया से जो अलग अलग पायरेट इस पायरेट आइलैंड में आते हैं शैकी से मिलने के लिए। यहाँ पर वो लोग फाइट नहीं करता है, जो दुश्मनी है वो इस पायरेट आइलैंड के बाहर वो लोग छोड़ के आता है। बट एक बार इस पायरेट आइलैंड के बाहर अगर वो लोग मिलते हैं तो
बवाल मच जाता है ब्रो। और ये मोमेंट स्पेशली रॉजर एंड रॉक्स को दिखा के बोला गया। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग इलफ का सिनारियो देखते हैं और हमको पता चलता है ज़ेबेक ऑन्स अगेन किंग हरल्ड को इनवाइट करने के लिए वहां पर गया, बट इस बार किंग हरल्ड ज़ेबेक के ऊपर अटैक कर देता है गुरुसे की बात सुन के। ज़ेबेक को मार दो और तुम्हारे इल्वफ नेशन को हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेंबरशिप दे देंगे। तो हरल्ड उनकी बात मान लेते और अंडरवर्ल्ड में ज़ेबेक वर्सेस किंग हरल्ड फाइट स्टार्ट हो जाता है। देयर हॉकी क्लैश वाज एनॉर्मस। वहां पर लोकी इस चीज को विटनेस कर रहा था और उनके हॉकी वेब से किड लोकी वहां पर स्टैंड नहीं कर पा रहा था। एक जायंट होने के बाद भी वो उड़ के दूर चला जाता है। ये फाइट और इस फाइट का स्केल हॉकी क्लैश एक अलग ही लेवल पर था। दो गोटेड कैरेक्टर एक दूसरे के अगेंस्ट में जाते हैं। हम लोग देखते हैं हरल्ड वाज हैवीली ब्लीडिंग एंड ज़ेबेक वाज हैवीली ब्लीडिंग एज वेल। और ये फाइट करते टाइम ज़ेबेक के कुछ वर्ड जो मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। फाइट करते वक्त देयर ज़ेबेक वाज सेइंग हरल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट तुझे अपनी उंगली में नचा रहा है यहाँ पर। इज दिस रियली समथिंग वर्थ किलिंग योर फ्रेंड ओवर? मतलब उनके कहने पर तो अपने फ्रेंड को मार देगा, तो मुझे मार देगा। इज इट रियली समथिंग जो वो तेरे को बोलेंगे कि मेंबरशिप तुझे दे देंगे, मुझे मार देगा, तो तू सच्ची में ऐसा कर लेगा? उनके फाइट के बीच में बार बार ज़ेबेक उसको समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स है, उंगलियों में नचा रहा है, बट हरल्ड रुकने का नाम नहीं लेता है। ज़ेबेक के ऊपर अटैक करता जाता है और ज़ेबेक समझाने की कोशिश करता है बार बार पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग कितने कमीना है, गुरु से कितने हरामी है। अगर ज़ेबेक चिल्ला के बोलने लगता है तूने उनके सामने अपना सर झुका लिया, वो लोग तेरे को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ज़ेबेक हरल्ड को बोलने लगता है इल्वफ के जितने जायंट्स है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग, तुम जायंट्स को मिलिट्री असिस्ट के हिसाब से देखते हैं और कुछ नहीं। तुम लोग उनका मेंबर कंट्री बनने के साथ तुम उनका गुलाम बन के रह जाओगे। तुम लोग एज ए जायंट, तुम्हारे अंदर जो प्राइड है उसका क्या हुआ? हरल्ड तेरे अंदर क्या अपना कोई विल नहीं है? भाई ज़ेबेक ऐसे इतने अच्छे से समझाने के बाद भी हरल्ड समझता नहीं, उल्टा बोलने लगता है। ज़ेबेक बस कर, तुझे क्या लगता है तुझे यहाँ पर सब कुछ पता है? हरल्ड बोलता है जो जायंट का पास्ट है, हिस्ट्री, वो वायलेंस से भरा है। इल्फ के जायंट इतने टाइम तक बस वायलेंस करते है, बट अब से ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग सो कॉल्ड ट्रू पीस को अचीव करने वाला है फ्यूचर में। आगे हरल्ड सच्ची में बोलता है देख रॉक्स, ये सेलेस्टियल ड्रैगन वाले कितने भी फोलिश क्यों ना हो, बट स्टिल पूरी दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस एक अलग ही लेवल पर है जो इल्फ की मदद करने वाला। बट आगे ज़ेबेक को सच में भरोसा नहीं हो रहा था, वो हरल्ड से ये सब कुछ सुन रहा है। वो आगे लिटरली अपने सर के ऊपर हाथ रखता है, डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है स्टॉप इट यू कावर्डली रैट, डरपोक। आगे ज़ेबेक हरल्ड को इतना समझाने के बाद भी जब हरल्ड नहीं समझता है तो ज़ेबेक बोल देता है हमारा बिजनेस आज से यहीं पर खत्म है, आगे से मैं यहाँ पर कभी इल्फ में तुझे इनवाइट करने के लिए नहीं आऊंगा, बहुत हो चुका है। हरल्ड भी बोलता मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं अपने लोग की जाने से फेंक नहीं सकता हूँ तेरे जैसे विलेन को फॉलो करके। तो एक लूजिंग बैटल लड़ रहा है जिसका पार्ट मैं नहीं बनने वाला हूँ। उन दोनों के क्लैश से दोनों नॉकआउट हो जाता है और एडिटर हमको बताता है उनके ये आर्गुमेंट, उनके ये बैटल का कोई ट्रू आउटकम आज तक आया ही नहीं। बट इस सिनेरियो के बाद उनकी फ्रेंडशिप यहाँ पर खत्म हो जाती, जो कभी आगे चल के ठीक होता ही नहीं। किंग हरल्ड एंड ज़ेबेक की बॉन्डिंग यहीं पर खत्म है भाई। और आगे एडिटर लास्ट में बोलता है ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही लंबे टाइम से आगे मिलते नहीं है। और आगे एडिटर बोलता है नॉट अंटिल द डे ऑफ अ सर्टेन इंसिडेंट। तो एक इंसिडेंट होता है, उससे पहले वो लोग नहीं मिलते हैं ज़ेबेक एंड हरल्ड। वो इंसिडेंट क्या है इसके बारे में फ्यूचर में हमको पता चलेगा। आगे ज़ेबेक हरल्ड के बीच में इस हादसा के बाद से कभी ज़ेबेक इल्फ में आया नहीं और लोकी एवरी सिंगल डे इल्फ के अंडरवर्ल्ड में ज़ेबेक के आने का इंतजार कर रहा था, बिकॉज लोकी के लिए ज़ेबेक उसका आइडल है, उसको फॉलो करता है जैसे लूफी शैंक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पर लोकी का पीओवी हमको समझना चाहिए, वो कैसे यार उसको एज ए ट्रू लेजेंड देखता है, आपका आइडल मानता है। लोकी एवरी सिंगल डे रॉक्स के बारे में न्यूज रीड करता है, ज़ेबेक के बारे में जानता है एंड एवरी डे वो वेट करता है कि ज़ेबेक एक ना एक दिन यहाँ पर वापस आएगा। और आगे ये सीन यहीं पर कट ऑफ हो जाता है। इसके ऊपर अगर ओपिनियन दूं तो भाई यहाँ पर हरल्ड एज ए किंग कुछ ज्यादा ही कर दिया। हाँ, हरल्ड को अपने कंट्री के लोगों के लिए सेफ्टी चाहिए, मुझे पता है, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट को इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इज समथिंग लाइक क्या ही बोलूं भाई। ज़ेबेक ने एवरी सिंगल जो वर्ड बोला हरल्ड को, ये बस वर्ड नहीं था, ज़ेबेक वाज स्पीटिंग फैक्ट्स ब्रो। आगे हमारे सामने 1 साल का टाइम स्किप होता है और हम लोग गॉड वैली का सिनेरियो देखते हैं। हम लोग गॉड वैली में देखते हैं एक औरत 2 बच्चों को लेके जा रही थी और 2 बच्चों को देख के बहुत सारे लोग खुश थे, बोल रहे थे उनके जो रेड हेयर है वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। वो लोग बोल रहे थे आई होप ये दोनों बच्चे भी तुम्हारे जैसे ब्राइट होके ग्रो करे। और आगे उनके कन्वर्सेशन को पता चलता है इस औरत का जो हस्बैंड है और इन दोनों बच्चे का जो बाप है वो यहाँ से बाहर कोई मिशन वगैरह में गया, दैट इज ऑफ कोर्स गार्लिंग फिगल एंड फॉर श्योर। आगे वो लोग इस औरत को पूछते हैं क्या तुमने डिसाइड किया इन दोनों बच्चों का नाम क्या रखने वाले हो? और वो औरत बोलती है शैंक्स एंड शमरॉक। और हमारे सामने शैंक्स एंड शमरॉक का बचपन का वो सिनेरियो देखता है। भाई साहब ये पैनल बहुत ही मस्त है। शैंक्स का वो आइकॉनिक पोज ऐसे करके स्माइल कर रहा है और वहां पर शमरॉक को देखता है, वो लाइक बचपन से कोई प्लॉट प्लान कर रहा था भाई, बचपन से वो सीन उसके अंदर है। बट यहाँ पर शैंक्स शमरॉक लाइक दोनों को एक साथ देखना वो सो होलसम, प्लस लाइक एक अलग ही फीलिंग, लाइक ये एंटायर पैनल सपने जैसा है कि शैंक्स को हम लोग ऐसे देखेंगे। बिकॉज वन पीस मांगा में शैंक्स के बारे में कुछ ना के बराबर रिवील करता है, बट यहाँ पर
उसका फ्लैशबैक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। शैंग शैमरॉक को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक फ्रेम में देख रहा है और इसी के साथ ही सिनेरियो रिवील हो जाता है। शैंग शैमरॉक दोनों का हेयर रेड हेयर है, तो शैमरॉक का गार्लिंग फिगरलैंड की तरह बाल नहीं है, तो डोंट वरी भाई, घबराने की बात नहीं। दोनों बच्चों के बाल उसकी मॉम की तरह हुई और उसकी मॉम का नाम रिवील किया नहीं गया, बट फ्यूचर में रिवील कर देंगे फॉर श्योर। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स येट टू रिवील। और ये लास्ट वाला फ्लैशबैक 39 इयर्स ओल्ड है और आज से 38 साल पहले गॉड वैले इंसिडेंट हुआ था, बस 1 साल बाकी है। सो देयर हाईली चांस कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में गॉड वैले इंसिडेंट स्टार्ट होते हुए या फिर इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखने वाला है फॉर श्योर। चैप्टर तो इसी पैनल के साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो ट्यूसडे स्पॉइलर मिलने वाला है। अगर इस वीडियो में अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो, डीप डिस्कशन करते हो हम लोग सेकंड चैनल पर वीडियो लाएंगे। बाकी अभी के लिए रिकमेंड करूंगा कोज़ुकी मोरिया वाली वीडियो आज ही अपलोड किया, चेकआउट कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कवर स्टोरी वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।